हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर राहीन और आज हम जिस टॉपिक को लेकर बात करेंगे वो है मिस्ड पीरियड या फिर डिलेड पीरियड। यानी कि ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजह हो सकती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते चलेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक हेल्दी फीमेल को मंथली पीरियड आता है, उसकी साइकिल रेगुलर होती है। लेकिन अगर उसकी यही साइकिल चेंज होकर 30 डेज के बजाय 45 डेज 50 डेज में कन्वर्ट हो जाए या फिर उसको पीरियड देर से आना स्टार्ट हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं डिलेड पीरियड या लेट पीरियड। और अगर यही साइकिल उसकी मंथ्स में कन्वर्ट हो जाए, उसको 3 से 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद पीरियड आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मिस्ड पीरियड। अब आइए इसके कॉजेज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो इसका सबसे पहला और मोस्ट कॉमन किसी भी हेल्दी मैरिड फीमेल में प्रेगनेंसी हो सकता है। यानी कि अगर कोई लेडी कंसीव कर लेती है तो उस केस में उसके पीरियड आना बंद हो जाएंगे। तो अगर आप मैरिड हैं और आपके पीरियड्स स्टॉप हो गए हैं, रुक गए हैं या आपको पीरियड नहीं आया, तो सबसे पहले आप प्रेगनेंसी के लिए चेक करें। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको अगले 9 मंथ्स तक पीरियड नहीं आएगा। नेक्स्ट कॉज इसमें क्या होगा कि अब कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट भी नहीं है या फिर अनमैरिड है, तो उसके केस में उसकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं। उन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उसके पीरियड की साइकिल डिस्टर्ब हो गई है। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या आ सकता है, पीसीओडी और पीसीओएस। इसके बारे में हमने सबने सुना है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल बॉडी में ओवरीज होती हैं, यानी कि जो अंडाशय होते हैं, उसमें छोटी छोटी सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं। और इन सिस्ट की वजह से जो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से फीमेल हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज हो जाता है और उस लेडी के फीमेल के पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसका पीरियड साइकिल गड़बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट हार्मोनल कॉजेज में क्या आ सकता है कि उसका थायराइड इंक्रीज हो। थायराइड के बारे में भी हम सब जानते हैं कि थायराइड 2 तरीके का होता है। एक होता है हाइपरथायराइडिज्म और एक होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि थायराइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। थायराइड के लेवल इंक्रीज होने की वजह से उसके पीरियड्स डिले हो जाते हैं। लेकिन अगर यही थायराइड का लेवल हाइपो हो जाए, यानी कि कम हो जाए, अगर थायराइड का लेवल कम हो गया है तो उस लेडी का पीरियड में डिस्टरबेंस तो आएगी, लेकिन उसके पीरियड डिले होने के बजाय जल्दी जल्दी आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसकी साइकिल शॉर्ट साइकिल हो जाएगी, यानी उसको मंथ में 2 बार भी पीरियड आ सकते हैं और उसकी साइकिल 15 डेज 20 डेज 25 डेज की भी हो सकती है। नेक्स्ट कॉज की बात करें, नेक्स्ट कॉज है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी हमारा एक फीमेल हार्मोन होता है जो कि अक्सर डिलीवरी के बाद जब फीमेल ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट करती है उस टाइम पर उसके लेवल्स में इंक्रीज होना शुरू होता है। अब उसके लेवल अगर इंक्रीज हो जाएगा तो भी फीमेल को पीरियड नहीं आता। और यही अक्सर हमने सुनने को मिलता है कि फीमेल बोलती है कि डिलीवरी के बाद से मुझे पीरियड नहीं आ रहा, या मेरा पीरियड 3 महीने बाद 4 महीने बाद आने लगा है। जब से डिलीवरी हुई है तब से ही ऐसा हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट कॉज की बात करें तो नेक्स्ट कॉज है वेट गेन, यानी कि वेट का बढ़ना। अगर आपकी बॉडी में ड्रास्टिकली आपका वेट बढ़ गया है या आपका वेट बहुत ज्यादा है, तो ये भी आपके पीरियड को अफेक्ट करता है, आपके पीरियड को डिस्टर्ब करता है। लेकिन साथ ही साथ अगर आपका वेट बहुत जल्दी कम हो गया है तो भी ये आपके पीरियड को अफेक्ट करेगा। अगर किसी लेडी ने एक्सरसाइज करा है या फिर डाइटिंग करी है और उसके वेट में बहुत जल्दी कमी आ गई है, उसका वेट बहुत जल्दी कम हो गया है, तो भी उसके पीरियड की साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट कॉज की बात करें तो वो है स्ट्रेस। ऑल ऑफ द सडन स्ट्रेस का होना भी पीरियड्स को अफेक्ट करता है, पीरियड्स को डिस्टर्ब करता है, पीरियड्स को डिले करता है। यानी कि आजकल की जनरेशन में देखा गया है, जो यंगस्टर्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं या फिर जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, उनमें स्ट्रेस की वजह से उनकी जो मंथली साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट कॉज क्या हो सकता है? मीनोपॉज।
मेनोपॉज क्या होता है कि जब एक लेडी 45 से 50 की एज में पहुंचती है तो नेचुरली उसके पीरियड बंद हो जाते हैं, ये नेचुरल होता है। लेकिन मेनोपॉज से पहले के 2 से 3 साल पीरियड्स का शेड्यूल उस लेडी की बॉडी में बिल्कुल चेंज हो जाता है, यानी कि उस लेडी को पीरियड 3 महीने में, 4 महीने में भी आने लगते हैं, या फिर उसको 5 महीने में पीरियड आने लगते हैं। उसको 4 महीने तक कोई पीरियड नहीं आया और 5वें महीने में उसको पीरियड आ रहा है, ऐसा होता है। और यही धीरे 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 कर उसको एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसको पूरे 1 ईयर तक कोई भी पीरियड नहीं आता, यानी उसका पीरियड साइकिल बिल्कुल बंद हो जाता है। और अगर उसको 1 साल तक कोई भी पीरियड नहीं आता तो उसको हम मेनोपॉज डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि उस फीमेल ने मेनोपॉज अचीव कर लिया है, अब इसके बाद उसको पीरियड नहीं आएगा। और अगर पीरियड इसके बाद उसको आता है और कई साल रुकने के बाद दोबारा से उसको पीरियड स्टार्ट होता है, तो इसके पीछे कोई मेडिकल कंडीशन है जिसके लिए उसको डॉक्टर से विजिट करनी चाहिए, उससे सलाह लेनी चाहिए। अब टॉपिक्स हमारे आज ये कवर हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप मैरिड हैं और आपको पीरियड्स नहीं आया तो सबसे पहले आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद अगर वो पॉजिटिव आता है तो बिल्कुल मत घबराइए, ये नॉर्मल है और आपके पीरियड्स नहीं आए। आपके पीरियड्स का ना आना इस जगह पर नॉर्मल है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है या फिर अनमैरिड है तो आप अपनी साइकिल में चेंजेस देखिए कि आपको कितने दिन के बाद पीरियड आ रहा है या कितने मंथ्स के बाद पीरियड आ रहा है, और उस साइकिल को, उस चेंजेस को नोट करिए। और नोट करने के बाद जब आप देखें कि हाँ मेरी साइकिल रेगुलरली इरेगुलर है, यानी कि काफी टाइम से ही मुझे इरेगुलर पीरियड आ रहे हैं, तो फिर आप अपनी गायनी से सजेस्ट कीजिए और इसके बारे में उनसे मशवरा लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।